जिसने उनकी रातों की नींद उड़ा रखी है। इंसान तो दूर की बात है, अब तक कोई ऐसा मानव रहित उपग्रह तक नहीं है जो ब्रह्मांड के छोर तक पहुंचा हो। और दूर से देखने पर इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी एक धूल के कण की जितनी दिखाई देती है। इसलिए ब्रह्मांड को असीम और अनंत कहा जाता है। और ब्रह्मांड का छोर आज भी एक बड़ा रहस्य है। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से अंतरिक्ष की डेटा रिकॉर्ड करके वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के छोर के बारे में कई जानकारियां रिकॉर्ड की हैं, जो हिला देने वाली हैं। और आज हम आपको पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड के किनारे की एक रोमांचक यात्रा पर ले जाने वाले हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए ब्रह्मांड के कुछ अनसुने रहस्यों को जानने के लिए। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में न जाने कितने गैलेक्सीज हैं और उन्हीं में से एक है मिल्की वे यानी आकाश गंगा। और इसी आकाश गंगा में बसे सौर मंडल में स्थित है हमारी पृथ्वी, जहां हम रहते हैं। और रात के समय पर आसमान में देखने पर हमें कई टिमटिमाते तारे दिखाई देते हैं, जो कि हमारी आकाश गंगा में ही मौजूद हैं। चलिए अब पृथ्वी छोड़कर चलते हैं अंतरिक्ष में। और थोड़ी ही दूर से हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह से दिखाई देती है, जिसमें हमें धरती पर नीले और हरे रंग की परत दिखाई देती है। यहां से हम सभी महाद्वीपों को आसानी से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए चलते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, जिसे हम स्पेस के होटल भी कह सकते हैं। पृथ्वी की सतह से करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई में स्थित यह स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीजों में से एक है। यहां पर स्पेस क्राफ्ट्स के लिए फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी और ऑक्सीजन जैसी जरूरी चीजों का अतिरिक्त भंडार किया हुआ है। वहीं यहां एस्ट्रोनॉट्स के रहने, खाने और सोने तक का बंदोबस्त किया हुआ है। और दुनिया भर के स्पेस रिसर्चर्स, एस्ट्रोनॉट्स इस स्पेस स्टेशन पर जाकर अपना स्पेस रिसर्च करते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 28,165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ऑर्बिट में परिक्रमा करता है, जिससे इसे पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 90 से 93 मिनट लगते हैं। और ये एक दिन में करीब 16 बार पृथ्वी के चक्कर काट लेता है। साथियों, दोपहर के समय ISS से पृथ्वी पर मौजूद समंदर और महाद्वीपों की आकृतियों को काफी आसानी से देखा जा सकता है। वहीं रात के समय में पृथ्वी के शहरों में जलती लाइट्स जगमगाते सितारों की तरह दिखाई देती है और यह नजारा काफी खूबसूरत होता है। इस स्पेस स्टेशन से थोड़ी और ऊंचाई पर जाने पर हमें अनेक सैटेलाइट्स का जाल दिखाई देता है। यहां इंसानों के द्वारा बनाए गए हजारों सैटेलाइट्स अर्थ की ऑर्बिट में परिक्रमा कर रहे हैं। इन्हीं सैटेलाइट्स की बदौलत हम मोबाइल, टीवी, रेडियो और इंटरनेट आदि का इस्तेमाल कर पाते हैं। अपने सफर में आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंच चुके हैं चांद पर, जो कि पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ना जाने कितने अरबों सालों से चंद्रमा धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों की मार झेल रहा है, इसलिए इसकी सतह में कई बड़े बड़े गड्ढे भी पड़ गए हैं। चंद्रमा पर सूर्योदय कुछ इस तरह दिखाई देता है, लेकिन सूरज की ज्यादा रोशनी ना पहुंचने की वजह से चंद्रमा पर ज्यादातर अंधेरे का माहौल ही बना रहता है। वहीं पृथ्वी की बात करें तो जिस तरह पृथ्वी के आकाश में चंद्रमा का उदय होता है, ठीक उसी तरह से चंद्रमा के आकाश में भी पृथ्वी का उदय होता है। फर्क बस इतना है कि यहां से चंद्रमा का कद छोटा दिखाई देता है और वहां से पृथ्वी का कद बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से काफी छोटा है। चलिए अब हम सौर मंडल के जन्मदाता सूर्य की तरफ चलते हैं, जिसके बिना जीवन की कल्पना कर पाना असंभव है। पृथ्वी से सूरज की दूरी करीब 152 मिलियन किलोमीटर है। जब हम पृथ्वी से सूर्य को देखते हैं तो वो हमें एक छोटे चमकते हुए गोले की तरह दिखाई देता है, लेकिन असल में सूर्य इतना बड़ा है कि वो अपने अंदर एक तो नहीं बल्कि 13 लाख पृथ्वी को समा सकता है। वहीं सूर्य की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि ये पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। इसकी ग्रेविटी की वजह से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जैसे 8 ग्रह, क्षुद्र ग्रह प्लूटो और अनेक चंद्रमा व धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करते हैं।
इन्हीं ग्रहों, उपग्रहों और धूमकेतु से सूर्य के आसपास सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। और सोलर सिस्टम से थोड़ी और दूर जाने पर हमें हमारा सौर मंडल कुछ इस तरह से दिखाई देता है। दोस्तों, अब अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए सौर मंडल के छोर पर चलते हैं। यहां धूमकेतु का एक विशाल समूह दिखाई देता है जिसे कुइपर बेल्ट कहा जाता है। कुइपर बेल्ट में करीब 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा धूमकेतु मौजूद हैं, जो सौर मंडल को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल यहीं पर आकर खत्म हो जाता है। अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक नए सोलर सिस्टम में चलते हैं जिसका नाम है अल्फा सेंचुरी, जहां एक नहीं बल्कि 3-3 सितारे एक दूसरे के चारों तरफ घूमते हैं। अब हम अपनी पृथ्वी से कुल 20 प्रकाश वर्ष दूर ग्लिस 581 प्लैनेटरी सिस्टम से रूबरू होते हैं, जिसका ग्लिस 581c नाम से जाने जाने वाला ग्रह देखने में बिल्कुल पृथ्वी की तरह है। इस प्लेनेट पर इंसानों के रहने लायक तापमान, तरल स्वरूप में पानी और पृथ्वी जैसी सतह मौजूद है। और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह पर एलियंस के होने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं।